पर बांटाएंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या पता क्या लालच ऐसा दिया है कि क्या सोने की खदान यहाँ से निकलने वाली है कि कुछ राजनेता अपना राजनीति छोड़ के और केवल बिल्डरों की दलाली करते हुए हमारे सीटें पर के घूम रहे हैं। जो यहाँ के नगर सेवक है हमको धोखे में रखकर 4 चमचों लोग के कारण अगर वो 4000 लोगों से बैर लेना चाहते हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आगे जो महानगर पालिका का चुनाव है, अगर अभी भी आप अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो हम आपको यहाँ से न केवल हराएंगे बल्कि यहाँ पे कहीं पे भी हम आपको यहाँ पे बसने नहीं देंगे। मुंबई के कांदिवली पश्चिम गणेश नगर 90 फीट रोड के 5 सोसाइटियों के एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा होते नजर आ रहा है। रहिवासियों की माने तो कोनार्क बिल्डर ने 5 नई सोसाइटी बनाकर 436 लोगों का एसआरए में सबमिशन किया है। 436 टेनेंट है, उसमें से करीबन 300 से भी प्लस लोग उसके विरोध में है, पर केवल 5-10 लोगों को लेके 25 दलाल लोग को लेके उन्होंने एक सबमिशन कर दिया था। 5 जूनी सोसाइटी के 350 लोग कोनार्क बिल्डर का विरोध कर रहे हैं। इनमें जय श्री राम सेवा एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था, बजरंग एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था, न्यू जन सेवा को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, न्यू सवेरा सहकारी गृह निर्माण संस्था, सवेरा गणेश नगर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सहकारी गृह निर्माण संस्था। लोगों का कहना है कि कोनार्क बिल्डर के भावेश शाह जूनी सोसाइटी के लोगों को विश्वास में न लेकर नई सोसाइटी बनाकर एसआरए में सबमिशन कर दिया है, जिससे वहां के रहिवासियों में भयंकर आक्रोश है। यहाँ पे 5 से जूनी सोसाइटी है, इसमें जय श्री राम सेवा सोसाइटी, बजरंग एसआरए, सवेरा सोसाइटी, न्यू सवेरा सोसाइटी और न्यू जन सेवा, एक अमन सोसाइटी करके मतलब 6 सोसाइटी है। उनको कहीं पे भी उन्होंने विश्वास में नहीं लिया और धोखेधाड़ी से जो सबमिशन कर दिया था। हमने इनकी शिकायत पीएम से लेके सीएम से लेके एसआरए के लेके लगभग हर अधिकारी के पास हमने शिकायत की। 5 सोसाइटी के 350 लोगों का विरोध देखते हुए एसआरए ने कोनार्क बिल्डर के पक्ष में होने वाले 16 जनवरी, 24 जनवरी तथा 10 फरवरी का सर्वे रद्द कर दिया है। इससे पहले 2 सर्वे लेके आए, एक 16 एक 2025 का और एक 24 एक 2025 का, जिसका लोगों ने एकदम कड़े तरीके से उसका विरोध किया और आज 10 तारीख का उन्होंने वापस सर्वे लाया था। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ करीबन 350 से भी ज्यादा लोग हैं और उन्होंने इस चीज का विरोध किया और इस सर्वे को कैंसिल कराया। आप देख लीजिए कितनी संख्या में यहाँ पे पब्लिक उपस्थित है। हमारा उसके साथ में विरोध है और न हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे न उससे काम कराएंगे। बजरंग दल के पदाधिकारी श्रवण सिंह राजपुरोहित का कहना है कि कोनार्क बिल्डर की दलाली एक माजी नगर सेवक कर रहे हैं, जिन्होंने रूपा रेल से फॉर्च्यूनर तथा रावी ग्रुप से स्कॉर्पियो गाड़ी लिया है। ऐसे जनप्रतिनिधि जब जनता का पक्ष न लेकर टर्मिनेटेड बिल्डर भावेश शाह का पक्ष लेंगे तो उनके खिलाफ हम सभी लोग मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या पता क्या लालच ऐसा दिया है कि क्या सोने की खदान यहाँ से निकलने वाली है कि कुछ राजनेता अपना राजनीति छोड़ के और केवल बिल्डरों की दलाली करते हुए हमारे सीटें पर के घूम रहे हैं और पुलिस से ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन तो नहीं मिला है, पर आप हमारे साथ हमारे एरिया में चलिए, पुलिस प्रोटेक्शन में हमारा हमको दीजिए और हम फील्ड वर्क में जाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने 3 बार हमको चैलेंज दिया था कि हम देखते हैं कि आपका सर्वे कौन नहीं होने देता है। आपके साथ है, योगेश सागर साहब आपके साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। मैं खुद रहूंगा, मेरे साथ में मेरे पार्टी के लोग रहेंगे और हम देखते हैं कि आपका सर्वे कौन नहीं होने देता है। आपके साथ है, योगेश सागर साहब आपके साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। लोगों ने भी अपने जीत पे ले लिया था कि हम देखते हैं कि अगर आप बाहर से आके हमारे नगर का और हमारे घर का सर्वे आप करवा सकते हैं तो हम सब तो यहाँ के रहीवासी है, हम यहाँ पे अपना पसीना अपना खून बहा देंगे, पर किसी भी बाहरी आदमी को यहाँ पे आके हस्तक्षेप करने नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हम सब एक सुचारू रूप से अच्छी सरकार चुन के आपके हाथ में दिए हैं और हम आपसे निवेदन इतना करते हैं कि हमारे वार्ड के जो यहाँ के नगर सेवक है वो आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम सब एक अच्छे वोटर के नाते हम यहाँ पे उनके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, पर अगर कोई जनप्रतिनिधि हमको धोखे में रखकर 4 चमचों लोग के कारण अगर वो 4000 लोगों से बैर लेना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। आगे भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं और उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आगे जो महानगर पालिका का चुनाव है, अगर अभी भी आप अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो हम आपको यहाँ से न केवल हराएंगे बल्कि यहाँ पे कहीं पे भी हम आपको यहाँ पे बसने नहीं देंगे। 5 सोसाइटी के लोगों का विश्वास स्थानीय आमदार योगेश सागर पर है। लोग कोनार्क बिल्डर के खिलाफ अपनी शिकायत आमदार योगेश सागर से की है। आमदार योगेश सागर ने कोनार्क बिल्डर के भावेश शाह को खरी खोटी सुनाते हुए कहा
कि कोणार्क बिल्डर को स्कीम करना है तो पांचों सोसाइटी के 350 लोगों को विश्वास में लेकर काम करना पड़ेगा। आमदार ने स्पष्ट कहा है कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, जनता ने मुझे चुनकर आमदार बनाया है। मेरे विधानसभा में मैं किसी भी बिल्डर की तानाशाही नहीं चलने दूंगा। आप अगर अपने बल के ऊपर काम करने के लिए तैयार होंगे, आपको पूरा सुरक्षा और संरक्षण कानून से और व्यक्तिगत रूप से भी हम देंगे। किसी के दबाव में आकर के काम करना, किसी के दबाव में आकर के सही करना, किसी के दबाव में आकर के सर्वे करवाना, ये मत करिए। सर्वे के लिए सरकार ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। आप सेल्फ सर्वे करा सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल सर्वे होता है। अगर बिल्डर को काम करना है तो हर एक आदमी को विश्वास में लेना पड़ेगा। पांचों सोसाइटी के लोगों ने कोणार्क बिल्डर को पत्र के माध्यम से सोसाइटी के शर्तों पर 7 फरवरी को मीटिंग लगाकर खुलासा करने के संदर्भ में पत्र दिया था। आमदार साहब है, उनसे हमने उनकी शिकायत की और उनसे हमको एक मार्ग मिला। उन्होंने क्या बोला कि ये जो भावेश शाह है ये एक टर्मिनेटेड बिल्डर है, ये एक चीटर बिल्डर है, आप इसके साथ मत जाइए। पर इसके साथ जो नाम जुड़ा है कोणार्क, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बिल्डर है, आपको इसके साथ जाना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अपने आमदार साहब की बात मानी और हम उनका आदर करते हुए इस कोणार्क शाह को हम लोग ने लेटर भी लिखा और लेटर में हम लोग ने बोला कि हम सारे लोग आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक है, पर हमारी आपसे शर्त इतनी है कि आपको हमारे बीच आके लोगों के साथ बैठ के ये बताना होगा कि आप हमारे नगर का विकास कैसे करने वाले हैं, लोगों को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान कहाँ पे देने वाले हैं, इसका पूरा ब्यौरा आपको जनता के बीच में रखना पड़ेगा, ना कि कोई आपके ऑफिस में आके बोलेगा। और दूसरी शर्त ये थी कि जो टर्मिनेटेड बिल्डर है भावेश शाह, उसको हमारे इस सीटीएस नंबर से आप हटाइए, तो ये सारे लोग आपके साथ मिलके सर्वे भी करवाएंगे, आपके साथ मिलके हमारे नगर का विकास भी करवाएंगे। लेकिन उस पत्र का जवाब भावेश शाह ने आज तक नहीं दिया। मिलने के कह रहे उनके पास लेटर भी दिया गया कि बुलाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी नहीं बुलाए। क्यों नहीं बुलाए? उनके दलाल जो है मना कर दिए कि मत बुलाओ। कोई भी बिल्डर है सबको लेके साथ में चले, लेकिन ऐसा बिल्डर तो नहीं चाहिए हमको कि लेटर देने के बाद भी नहीं बुलाए। जिसके कारण पांचों सोसाइटी के लोगों में कोणार्क बिल्डर के भावेश शाह के खिलाफ असंतोष व्याप्त है। हमारे हक में अगर पब्लिक ज्यादा है तो तुम करो, हम जाते हैं, छोड़ देते हैं, तुम्हारे लिए हम लोग आएंगे सब खुशी से। और अगर तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है तो तुम किस विषय पे यहाँ लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, लोगों को बुला बुला के पैसा देके ये वो सब दुनिया भर की दलाली कर रहे हो? इसकी वजह क्या है? 436 टेनेंट में सिर्फ 86 टेनेंट उनके पास है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब हम लोग उनके अपोजिट में, क्या हिसाब से वो करेंगे? निपक्ष वोटिंग करवा लीजिए, जो जिसके हक में जाएगा हम लोग तैयार। आज सर्वे होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया, उसके बारे में मीटिंग हुई है, जो कि हम लोग नहीं होने दिए। और ना हम लोग को करवाना है, हमको अच्छा बिल्डर चाहिए, हमको घर के बदले घर चाहिए। यहाँ पे बिना बताए सबमिशन किया गया है और लोगों को भ्रमित किया गया है। 4x4 का घर बनाइए, आपको हम डबल घर देंगे। सर्वे होने वाला था, विरोध इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि हमें हमारा घर सुरक्षित तरीके से ही मिले हमें, और ताकि अभी तक मतलब कि जो पहले मतलब कि हमें पता नहीं कि वो कौन सा बिल्डर सर्वे कर रहा है करके, उसका बिल्डर कौन है, हमें उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा घर सुरक्षित और बिल्डर सामने आए ताकि हमें भी मतलब कि क्या चाहिए, हमारी बातें को रख के और हमारे तरीके से हम जो हमारा चाहिए हमें उस तरीके से हमें ये करना है। और वो बिल्डर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए हम विरोध में खड़े हैं। पांचों सोसाइटी के लोगों ने आमदार योगेश सागर से मांग की है कि आमदार के नेतृत्व में कोणार्क बिल्डर के बहुमत के पक्ष में एक सभा होनी चाहिए। यदि सभा में कोणार्क बिल्डर अपना बहुमत साबित कर देता है तो पांचों सोसाइटी के लोग कोणार्क बिल्डर के पक्ष में होने वाले सर्वे का विरोध नहीं करेंगे। यदि कोणार्क बिल्डर बहुमत साबित नहीं कर पाया तो आमदार योगेश सागर के नेतृत्व में एसआरए से विकासक बदली करने की प्रक्रिया 13-2 की कार्रवाई आमदार योगेश सागर के माध्यम से कराकर विकासक भावेश शाह की नियुक्ति रद्द करेंगे। तो सारे रहीवासियों ने ये ठाना कि जब बिल्डर हमारे को पूछ नहीं रहा है तो क्यों ना इस बिल्डर को यहाँ से खदेड़ा जाए। कि अभी बहुत जल्द 13-2 की कार्रवाई लगा के इस बिल्डर को हमारे सीटीएस नंबर से यहाँ से हटाना है। विकासक कोणार्क शाह के संचालक भावेश की नियुक्ति एसआरए के माध्यम से रद्द होनी चाहिए। बगल की सोसाइटी जय भारत प्रभात चाल के मुख्य प्रवर्तक जमील अहमद तथा अबूबकर खान का कहना है कि हमारी सोसाइटी में 2011 में सबमिशन करने के बावजूद पिछले 11 सालों तक भावेश शाह ने स्लम के लोगों का कोई विकास कार्य नहीं किया, जिसके कारण एसआरए ने जय भारत प्रभात चाल के विकासक कोणार्क शाह के पार्टनर भावेश शाह की नियुक्ति 14 फरवरी
2024 को रद्द कर दी है। ऐसे 10% की दलाली करने वाले बिल्डर को स्कीम देने का मतलब लोगों के सपनों के घर की योजना फिर रखड़ने वाली है। आने वाले दिनों में जनता तय करेंगी कि कोणार्क बिल्डर का समर्थन कर सर्वे कराना है या कोणार्क बिल्डर के सर्वे का विरोध कर सर्वे भगाना है।